हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। श्री चंद्रा के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है तहे दिल से। और मैं आ चुकी हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ आप सभी को जय माता दी। तो आज है माता रानी का दूसरा दिन और हम लोग यहाँ पर पूजा कर चुके हैं और यहाँ पर ये धूप जला रहे हैं और उधर मेरी ज्वार जिन्हें बोलते हैं ज्वारे वो रखे हुए हैं, तो उसमें ये पानी डाल रहे हैं। तो हमने अपनी शुरुआत कर दी है पूजा से। हमारे जो 9 दिन है वो पूजा की शुरुआत से ही शुरू होंगे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं नहा धोकर पूजा कर कर, और हम दोनों के 9 दिन फास्ट है जोड़े में। तो गाइस फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पर चाय, और मैंने फ्राई किए थे मूंगफली के दाने जो कच्चे वाले होते हैं बिना नमक के। और यहाँ पर अब मैं चाय को छान लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे देवर जी आए थे वो भी फास्ट हैं, तो इसलिए हम 2 लोग हैं चाय पीने वाले, तो मैंने इसीलिए रोस्ट किए थे वो, क्योंकि मैंने कहा खा लेंगे, वो भी शायद एक टाइम नमक खाते हैं, तो इसलिए मैंने नमक नहीं मिलाया। हेलो गाइस, तो मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, और अब मेरा फेस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आज मेरे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। तो कहते हैं ना, जब सर दर्द होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम हो गए होंगे 5 से 6 दिन। मैं 6 दिन से एक ही कमरे में और नीचे हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो मैंने सोचा ऊपर जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा और कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम भी अच्छा है। और पीछे आप मेरे देख रहे हो खाटू श्याम बाबा का झंडा लगा हुआ है, जय श्री श्याम। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े भी धो रही हूँ, और मैं साथ साथ में दिवाली की तैयारी भी करती चल रही हूँ। क्योंकि दिवाली की तैयारी इसलिए करती चल रही हूँ ताकि मुझ पर ज़्यादा लोड ना पड़े एकदम से, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो बहुत सारे काम होते हैं। यही नहीं है कि सिर्फ किचन ही मुझे करनी है, रूम भी मेरा ज़्यादातर हो ही गया है। बस मेरी ड्रेसिंग टेबल रह गई है, वो करनी है मुझे। और क्या कहते हैं, और आज मैं धो रही हूँ, जिन्हें झालर बोलते हैं, हम अपने मेन गेट पर लगाते हैं और विंडोज़ पे लगाते हैं डेकोरेट के लिए। तो आज मैं उन्हें वॉश करने जा रही हूँ, बहुत गंदी हो रही थी। कुछ नहीं लेके आऊँगी, कुछ मैं धोकर यही लगा दूँगी। तो देख लीजिए, व्रत वाले दिन भी महिलाओं को आराम नहीं होता है, हम लड़कियों को आराम नहीं होता है। इसलिए चाहे आप व्रत रहो, चाहे कुछ भी हो, काम तो आप ही को करना है, क्योंकि हम काम देख भी नहीं सकते ना अगर हम लेटे हों। और आपसे लेटा भी नहीं जाएगा, आप कितना लेटोगे? 1 घंटा लेट लोगे, 2 घंटे लेट लोगे, आपकी बॉडी ना खुद ही बोलेगी यार कुछ करो, उठ के काम करो कुछ। तो बस अपने आप काम मिल जाता है। काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, काम सामने होता है, बस करने का मन होना चाहिए। तो बस मैं सोच रही हूँ जब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। अभी 2 बार के कपड़े हैं, मैंने बेडशीट भी निकाल दी थी, क्योंकि मैं नवमी है, तो मैं सोच रही हूँ नई बेडशीट ही डालूँगी, उस बिछाऊँगी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आज मॉर्निंग में कि मैं धो देता हूँ, पर आप जानते हो 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बोला। मेरा व्लॉग थोड़ा सा मिक्स है, कोई कल का है, कोई आज का है। ये बस थोड़ा सा इसीलिए नहीं बना रही थी कि फास्ट हूँ, तो क्या बनाऊँ फास्ट में 9 डेज़। तो मिक्स है मेरा व्लॉग, कुछ आज का है, कुछ कल का है, कुछ परसों का है, ऐसा व्लॉग है मेरा। तो बस आइए दिखाती हूँ आपको कपड़े, और मैं आपको ना इनमें धूल दिखाती हूँ। ये देखो कितने गंदे हो गए हैं, और मैं इन्हें जाके आधे तो मैं वो पानी में डाल चुकी हूँ, और इन्हें भी डाल देती हूँ। ये देखो कितना गंदा पानी छोड़ दिया। थोड़ी देर में इन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और भी गंदा पानी निकलेगा इसमें तब भी। और यहाँ पर मेरे धुल रहे हैं कपड़े,
और उधर धोने के लिए रखे हुए हैं। तो गाइस मैं यहाँ बैठ गई हूँ अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो चीनी के पास। तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं, क्योंकि आज मेरा ना व्लॉग बनाने का मन नहीं था और मेरा व्लॉग ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो जो मैंने आपको दिखाया है वो मिक्स व्लॉग दिखाया है। मेरा कल परसों का व्लॉग है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं। तो गाइस मैंने अपनी जगह चेंज कर ली है, क्योंकि मेरे को जगह ही नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने इधर चेंज कर ली है। आपको व्यू भी बड़ा अच्छा लगेगा मिरर में, खिड़की विंडो में। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपके साथ क्या मतलब, मुझे लगता है हर लड़की या जो मैरिड है, हर वुमेन के साथ ऐसा होता है। एक लड़की को, एक वुमेन को कभी आराम नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। शादी से पहले तो मिल जाएगा, मायका है मिल जाता है, ससुराल में भी मिल जाता है, लेकिन बहुत फ़र्क है, ससुराल और मायके में बहुत फ़र्क है। कभी कभी ना, जैसे आप कुछ कर रहे हो या फेस्टिवल है, कुछ भी है ना, तो आपको एक टाइम पे मायका याद आते ही है, एक टाइम पे घर के लोग याद आते ही हैं। तो बस वही है। कभी अगर आप जैसे वो कपड़े ही धो रहे हो, तो अभी मैं ना नीचे बैठी हुई थी, तो मेरे 9 डेज़ के फास्ट हैं, तो 9 डेज़ के फास्ट में मेरे जो पापा थे वो भी 9 डेज़ फास्ट रखते थे। तो मुझे ना बस कुछ याद आ गया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। याद मुझे ये आया है कि ऐसा नहीं है कि मैं खा नहीं रही हूँ या लाके नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर जो कहते हैं ना, जो मन में आया है वो बोलना चाहिए, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं ना ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड पेठा लेके आए हुए थे, तो मैंने पेठा खा लिया। तो उसके बाद में मैं पेठा खाने के लिए बैठी, तो पेठा खाते खाते मुझे आज मतलब एहसास हुआ भूख का, कि मुझे भूख लग रही है अंदर से। तो मुझे कुछ याद आया, मुझे ये याद आया कि जब मैं बोल देती थी मायके में, कि मैं मायके में भी पहले रही हूँ 9 दिन व्रत, तो इसलिए तो मैं जब बोल देती थी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी बोल देती थी क्यों रहती है व्रत, किसने बोला था व्रत रहने के लिए, डांट भी देती थी। ठीक है, उस टाइम पे डांट दिया। फिर उसके बाद में फिर मेरे भाई से बोलती थी कि जा इसके लिए कुछ ला दे, पेठा ला दे, या जाके कुछ नारियल पानी ला दे, कुछ भी ला दे, थोड़ा शांत हो। तो कहते हैं मायका मायका ही है, पहले तो माँ डांट लेगी, उसके बाद में फिर आपको प्यार भी करेगी। तो वही मेरा घर का हाल था, आपके घर का हाल भी यही होगा, पता है मुझे, सबकी माँ एक जैसी ही होती है। उसके बाद में जो मेरे पापा होते हैं, उनको पता है कि इसका व्रत है, तो वो भी व्रत रहते हैं 9 दिन का। वो तो रहते थे, लेकिन वो पूरे दिन घर पे नहीं रहते थे, क्योंकि वो उनका काम है, तो अपना वो काम करते थे। लेकिन उन्हें पता है कि व्रत है, अगर कहीं से भी आ रहे हैं या दिन में आ रहे हैं सुबह, तो वो मेरे लिए व्रत का कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते थे, हमेशा यही बोलते थे। और एक बात की बात है कि लस्सी मुझे नहीं है पसंद, तो उन्होंने बोला कि लस्सी पियोगी तो कभी भूख नहीं लगेगी। तो मैं मना कर देती थी, पापा मेरे से लस्सी नहीं पी जाएगी, क्या मैं ऐसी रह लूँगी भूखी। तो चीज़ें ना आज ज़्यादा लगती हैं, आज लग क्या रही हैं, आज वो महसूस हो रही हैं कि माँ बाप सही बोलते हैं, हमारे लिए ही बोलते हैं। वो चीज़ें हमें बाद में समझ आती हैं, बाद में समझ आती है, मतलब कि बस समझ आती है। साल जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आपको समझ आएगी कि माँ बाप क्यों बोलते थे। और छोटी छोटी चीज़ें ना आपको महसूस होंगी शादी के बाद। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ माँ बाप की याद आती है, भाई बहन की याद आती है, बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि ससुराल में कोई प्यार नहीं करता या मुझे खाने को नहीं देता, ऐसा नहीं है। बस मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। होता है ऐसा कि माँ बाप की कहीं ना कहीं भाई बहन की याद आती ही आती है, कितना भी अच्छा ससुराल हो, आती ही आती है।
वही बस मुझे आज चीज़ें याद आ रही है कि आज मैं 9 दिन के फास्ट हूँ। और मेरे पापा हमेशा ला के रख देते थे, सुबह ही से चिप्स ले आते थे, नमक वाले नमकीन ले आते थे, पेठा, आटा, कहते थे जब भी, और छाछ, जब भी भूख लगे अपना बना के, या फिर नहीं वो भी नहीं हो रहा है तो वो भी मम्मी बनाने के लिए रेडी रहती थी, बना दूँ, पर मैं ही नहीं खाती थी। और शाम के टाइम जब होता था तो पापा और मुझे आलू बहुत पसंद है, तो हम दोनों आलू उबाल के खाते थे और मम्मी मेरी फ्राई करती थी और कुट्टू के आटे की रोटी बनाती थी। चीज़ें माँ की, कहते हैं ना, माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कोई पूरी कर सकता। जो हम उनके साथ रहे होते हैं वो चीज़ें ना शादी के बाद बहुत याद आती है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे याद आती है। वो हम बोल भी नहीं सकते, हर चीज़ नहीं बोल सकते हैं। आपको पता ही होगा, लड़की को सबसे ज़्यादा याद तब आती है जब वो कहती है कि मेरे माँ बाप ये करते थे मेरे लिए आज के, और आज हम सोच रहे हैं। तो बस यही थोड़ी सी बातें थी मुझे आपसे शेयर करनी थी। हर लड़की के साथ ऐसे ही होता है। आज मुझे बस वही याद आ रहा है कि मैं भी 9 दिन व्रत रहती थी और मेरे पापा भी 9 दिन व्रत रहते थे, लेकिन मेरे को भूख ना लगे इसके लिए वो सुबह से ही लाके सब रख देते थे। मेरे हस्बैंड भी लाके रख देते हैं और सब चीज़ है मेरे पास, पेठा है, फ्रूट रखे हैं, मेरी जो सासू माँ है वो फ्रूट लेके आई थी। पर मैं बस बता रही हूँ जो मेरे अंदर आज फील आया है। मैं एकदम से पेठा खा रही थी, तो वो पेठा खाते खाते मुझे पापा और अपनी मम्मी की याद आ गई। चीज़ें आती हैं याद, तो मैं सब कुछ नहीं बोलूँगी, इतना ही बस था। और आप ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है। जो माँ बाप बहुत याद होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत जगहों पे याद आते हैं। खाने पीने की कमी नहीं है, जो आप सोच रहे हो कि खाने को नहीं मिलता इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे मेरे पापा जैसा ही खिलाते हैं, मैं जो मांगती हूँ वो मुझे ला के देते हैं। लेकिन एक माँ बाप होते हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। चलिए अब थोड़ा सा करती हूँ काम, बातें हो गई बहुत सारी। चलिए, मेरे कपड़े भी धुल गए। आपसे बातें करते करते अच्छा लगा, थोड़ा दिल हल्का हुआ मेरा आप लोगों से बातें करके, क्योंकि मेरी फैमिली तो है ही, पर आप मेरी एक दूसरी फैमिली हो जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ हर चीज़। बेटी होना आसान नहीं है, ये सच बात है। बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना सुनना पड़ता है, ये बेटी ही जानती है। गाइस एक बात और, मैं ना बाहर का खाना बहुत खाती, बाहर का खाना नहीं, बाहर का आप मान ले लो, छोटी मोटी चीज़ें बहुत खाती हूँ, तो मुझे बाहर की ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं बोलती थी ना अपने भाइयों से कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे बाहर की खाती रहती है, बाहर का ही खाती रहती है। इतना बोल के बीमार पड़ जाएगी, तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा पेट में। मैं चुप हो गई तब। शाम और 1 घंटा तब होता था जब मुझे चीज़ें मिल जाती थी। डांट लिया, बोल लिया मुझसे कि बीमार हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन मुझे चीज़ें मिलती ज़रूर थी। वो तो भाई इसी नाम के हैं शायद, वो पहले कहते हैं ना कि वो पहले चिढ़ा लेते हैं, आपको छेड़ देते हैं, लेकिन वही चीज़ आपको लाके भी दे देते हैं। और बहनें, आपको बहनों का क्या बोलूँ, बहन तो ऐसी हैं कि मैं उनका कुछ नहीं करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ, उल्टा वो मेरा करती हैं। मैं बोल दूँगी कि बहन मेरे बाल कंघी कर दे तो कंघी करने लगती हैं। मुझे एक ना, जैसे मुझे लगता है मैं छोटी हूँ, मेरी बहनें बड़ी हैं,
मेरी बहुत केयर करती हैं। मैं जब भी जाती हूँ तो दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, और बात पर मुझे सच में मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बहनों से बड़ी हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी बहनों से छोटी हूँ। मेरी बहनें मुझे ऐसे रखती हैं। तो मुझे सभी का प्यार मिला हुआ है, सबका मिला हुआ है। तो आज बस याद आ गई तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें कभी कभी व्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, बहुत चीज़ें याद आती हैं मायके की। शादी के बाद एक लड़की के सारे मायने बदल जाते हैं, सारे रिश्ते बदल जाते हैं, तौर तरीका बदल जाता है, बैठना उठना बदल जाता है, खाने पीने का। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आज मुझे अच्छा लगा, आप लोगों से मैंने फीलिंग शेयर करी है। तो चलिए गाइस, अब मैं धो लेती हूँ कपड़े। और आपसे एक बात और मैं बता दूँ, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो भी मुझे बहुत छेड़ते हैं। अगर मैं बोल दूँ ना मुझे आज ये चाहिए, तो बोलेंगे हाँ बस इन्हीं पर जिंदा है। उसके बाद में मुझे वो भी चीज़ मिल जाती है, मेरे हस्बैंड भी। इसलिए कहती हूँ, जो मेरे को माँ बाप की या भाई बहन की कमी खलती है ना, खलती है, वो मेरे को उस तरह से रखते तब भी खलती है, लेकिन वो पूरी कर देते हैं, पूरी करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये जो चाहती है या जो मांगती है इसको ला के दूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत अच्छे मिले हुए हैं। एक बार मैं बोल दूँ ना, वो भी मुझे छिड़ के ही लाएंगे चीज़ें। मतलब जब तक मेरे को किलसा नहीं लेंगे, जिसे बोलता है ना, वो किलसा के ही लाते हैं। शाम को, सुबह तो मेरे को किलसा देंगे, शाम को वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे जो हस्बैंड, मेरे पति हैं, वो बिल्कुल मेरे भाई और पापा जैसे हैं। कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, हमेशा ला के देते हैं। और जो मेरी सासू माँ है, खाने पीने में मुझे कभी कोई कमी नहीं रही है। जो मांगा है वो मुझे पूरी फैमिली ने ला के दिया है। देवर से मांगा है, मम्मी पापा से मांगा है, या अपने हस्बैंड से मांगा है, मुझे सब ला के दिया है उन्होंने। बट आई लव यू मम्मी पापा। कुछ चीज़ें होती है जब आप बहुत याद आते हो, आपकी बातें याद आती है, आपकी कही हुई बातें याद आती है, बहुत याद आती है। तब लगता है कि सही बोलते थे वो। चलिए गाइस, अब मैं रखती हूँ, बहुत रो लिया है। क्योंकि ये वीडियो देखेगी ना मेरी अगर माता श्री, तो बस मेरे से ज़्यादा है वो। तो फिर तो मैंने अपनी फीलिंग शेयर करी है कि थोड़ा अच्छा लगा है, मेरा दिल हल्का हुआ है। ये चीज़ें मैं सिर्फ आपसे ही शेयर कर सकती थी। अच्छा लगा मुझे शेयर करके। तो मैं उन बेटियों को सल्यूट करती हूँ। मैं तो चलो फिर भी अपने माँ बाप के पास हूँ, चली जाती हूँ मिलने के लिए जब मन होता है। ससुराल वाले भी मना नहीं करते। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते हैं कि हाँ, एक बार पूछूंगी हमेशा बोलेंगे हाँ चली जा, तब भी मना नहीं करते, खुद लेके भी जाएंगे मुझे, खुद मेरे साथ रुकते भी हैं। भगवान नज़र न लगे कभी हम लोगों को। और उसके बाद मैं उन लड़कियों को सल्यूट करती हूँ, हैंड्स अप, जो मतलब जिनका घर गांव में है और जो यहाँ शहर में शादी हुई है, कि बेचारी वो तो 1 महीने में, 2 महीने में, साल भर में जा पाती है। मैं इतना नहीं रह सकती। मेरे को चाहे भले ही 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, मुझे एक बार अपने मम्मी पापा से मिलना है। और उनको भी मुझसे मिलना है। वो जब भी होता है तो बुला लेते हैं, नहीं तो आ जाते हैं। तो इतना होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने शादी कर दी है तो आप अपनी लड़की नहीं बुलाओगे या आप नहीं जाओगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने लड़की दी है अपनी, तो ज़रूर जाना चाहिए उसके यहाँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मुझे बहुत आपके जो
एक लाइक की और आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। आगे चल के वो भी बताऊंगी मैं, जैसे मैंने आज आपसे कुछ बातें शेयर करी हैं, आगे चल के भी बहुत बातें शेयर करूंगी। अब तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, एक फैमिली मेरी पास है और एक मेरी फैमिली आप हो। आपसे तो मैं कुछ छुपा भी नहीं सकती। मन की बात शेयर आज करी है आपसे, घर वालों से भी नहीं करी, सिर्फ आपसे करी है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो बस चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर गाइस। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।